हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है पिक अ कार्ड। व्हाट इज द कनेक्शन? ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक? लेट मी टेल यू, दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट होगी ऐसा नहीं है, तो ये मान के चलिए। तो मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं जिस पे लिखा होगा वेदर इट्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन या कार्मिक या सोलमेट। ओके, और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है दोनों तरफ से, और ये फीलिंग्स वाइस वर्सा भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने 3 वस्तुएं ली हैं। दीज आर माई फेवरेट प्लूटो, सेकेंड इज मिनी एंड थर्ड इज मिकी। तो पहला जो डेक है या पहला जो पाइल है वो होगा प्लूटो। सेकंड जो डेक या पाइल होगा वो है मिनी, और थर्ड जो डेक या पाइल होगा वो है मिकी। सो थोड़ा सोच समझ लीजिए, समय लेना है तो ले लीजिए, एंड वी विल स्टार्ट गेटिंग कार्ड्स। तो 3 ओरेकल देख लिए मैंने। एक फेरी टेल ओरेकल डेक जो मैंने नया निकाला है, सेकंड वन जो टैरो डेक में यूज़ करता हूँ हमेशा, एंड थर्ड वन जो ओरेकल डेक में यूज़ करता हूँ हमेशा। तो ये 3 ओरेकल डेक में यूज़ करूँगा। तो पहले निकालते हैं कार्ड्स प्लूटो के लिए, फिर मिनी के लिए, और फिर मिकी के लिए। तो फिर देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आते हैं। तो कार्ड्स तो मैंने शफल कर लिया अच्छे से। अभी यहाँ पे 5-5 कार्ड्स में निकाल रहा हूँ हर एक के लिए। ओके, तो पहला कार्ड है प्लूटो के लिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 कार्ड्स आ गए प्लूटो के लिए। अब देखते हैं 5 कार्ड्स मिनी के लिए। तो ये हो गया 3, हो गया 4, ओके, ये हो गया 5। और अब 5 कार्ड्स देखते हैं मिकी के लिए। फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और हो गया फिफ्थ। तो 5 कार्ड्स हुए मिकी के लिए। अब वापस से 5 कार्ड चुनते हैं फ्रॉम द सेकंड ओरेकल। देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। पहले चुनते हैं प्लूटो के लिए कार्ड्स। फर्स्ट ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और ये है फिफ्थ। ओके, अब मिनी के लिए फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ओके, फोर्थ, और ये है, कहाँ गया वो, ओके, यही चिंता है, फिफ्थ। और मिकी के लिए चुनते हैं 5 कार्ड्स। तो फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, ये है थर्ड, फोर्थ, और ये है फिफ्थ। और अब लेते हैं फाइनल ओरेकल डेक। ठीक है, उसमें से चुनते हैं प्लूटो के लिए पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ठीक है, ये चौथा कार्ड, और 5वां कार्ड कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आगे 5 कार्ड। फिर मिनी के लिए 5 कार्ड, पहला, यह है दूसरा, ठीक है, यह है तीसरा, यह है चौथा, और यह है 5वां। और अब चुनते हैं मिकी के लिए 5 कार्ड्स। तो पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। ओके, तो हमने 3 ओरेकल डेक से 5-5 कार्ड्स चुन लिए हैं। अब ये जो 3 कार्ड हैं वो हमें बताएंगे कि कौन सा कनेक्शन है और उसमें क्या चल रहा है।
सो पहला कार्ड मैं यहाँ रखता हूँ, सेकेंड कार्ड यहाँ रखता हूँ, थर्ड कार्ड यहाँ रखता हूँ। ओके, तो मिकी का मैं सेपरेट साइड में रखता हूँ अभी, क्योंकि हम मिकी की रीडिंग बाद में करेंगे। मिनी की भी जो पाइल है वो मैं सेपरेट रखता हूँ, कि मिनी की भी रीडिंग हम बाद में करेंगे। अब देखते हैं प्लूटो की रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो पहला कार्ड रख दिया साइड में, और अब मैं सब कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ। आज मैंने ट्राइपॉड ज़रा ऊपर उठा के रखा है, तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, चार और ये 5, फर्स्ट, सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और ये है फिफ्थ। जस्ट मिनट, मेरी कैट आ गई। ठीक है, तो 5 कार्ड्स हमने चुन लिए हैं, और अब देखते हैं फाइनल मैजिक कार्ड। तो उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा हो सकता है देखते हैं। इट्स सोलमेट। ओके, तो आपका उनसे सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बहुत ही वंडरफुल कनेक्शन रहता है, बहुत पावरफुल भी रहता है, और बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस भी हमें इससे मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें रीडिंग में क्या मिलता है। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, तो देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है टीम वर्क, थ्री ऑफ पेंटाकल्स, अर्थ साइन, प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड। ओके, तो आप दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, और अगर साथ में है भी नहीं भी तो भी आपको ये एहसास हो रहा है कि समहाउ यू आर कनेक्टेड। जैसे एक टीम होती है और टीम को काम करना होता है, फिर चाहे आपकी आपसी मतभेद हो, आप एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो या नापसंद करते हो, फॉर अ टीम यू हैव टू डू द वर्क, और आपको करना ही पड़ता है। तो उसी तरीके से क्या है कि आप दोनों जो है, कभी कभी आप दोनों के बीच झगड़ा भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं, बहुत प्यार भी हो सकता है, लेकिन आप एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की वैल्यू समझते हो, और ये एहसास होता है। तो ये जो वर्ड है एहसास, जो होता ही है, एक फीलिंग आती है कि आई एम कनेक्टेड, तो वो आप दोनों को हमेशा रहता है दैट यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बिग। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप दोनों का एहसास हमेशा होता रहता है, एंड दिस फीलिंग्स वर्क्स, इट रॉक्स, और आपको बहुत अच्छा लगता है। समहाउ कभी भी जब आपके बीच में स्ट्रेन आता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, सम स्टुपिडिटी इज हैपनिंग, और नो आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट, फिर भी पासे पलटते हैं, वापस से आप जुड़ते हैं, वापस से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मिराकल जैसा होता है। कई बार किसी कारणवश आप मिल जाते हैं, जाने अनजाने में ही सही एक दूसरे को मिलते हैं, और फिर पैचअप हो ही जाता है। दिस इज़ अ वंडरफुल कनेक्शन जिसकी नींव बहुत ही पावरफुल है। सेकेंड जो कार्ड है वो है बर्डन। तो आई थिंक थोड़ा एक बर्डन भी आपको महसूस होता होगा, क्योंकि जन्मों जन्म का भी कनेक्शन रहता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एहसास होता है कि दिस इज समथिंग पार्ट ऑफ अ बिग, जो हमारे समझ के परे है, जिसे हम समझ नहीं सकते। डिवाइन कनेक्शन जो होता है, या फिर जब डिवाइन कहता है कि ओके लेट द टीम वर्क, तो वो सपोर्ट भी करता है, लेकिन कुछ रोल होते हैं जो हमें निभाने होते हैं, और जब हम खुद रोल निभाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो किस हद तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और कैसे निभाते हैं, उसके ऊपर सब डिपेंड होता है। तो आप दोनों के ऊपर एक प्रेशर सा बना हुआ है। कभी कई बार आपको लग सकता है कि अनजाना सा एक प्रेशर आपको महसूस होता है। मतलब प्यार तो है, शायद आप एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हो, हंसी मजाक करते हो, लेकिन एक थोड़ा सा बर्डन भी होता है, और वो बर्डन क्या है ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन महसूस होता है कि समथिंग इज लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई मान लो आपको स्टेयर कर रहा है, समझ में नहीं आता कोई स्टेयर कर रहा है, लेकिन फीलिंग पर आती है कोई ना कोई है जो स्टेयर कर रहा है। तो उसी तरीके से एक फीलिंग आती है कि यू हैव अ बर्डन ऑन योर शोल्डर, और वो है, और वो इसलिए बिकॉज यू हैव अ रोल टू प्ले। तो आप किस खूबसूरती से ये रोल प्ले करते हैं उसके ऊपर सब डिपेंड है, एंड इट डिपेंड्स ऑन दैट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टर्निंग पॉइंट, 7 ऑफ पेंटाकल्स, अर्थ साइन। तो पेंटाकल्स बहुत आ रहे हैं, अर्थ साइन है,
सो दैट्स वंडरफुल थिंग, प्रैक्टिकली मटेरियल वर्ल्ड। आई थिंक आप दोनों को भी कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर होगा ज़िंदगी में दैट यू आर वेल कनेक्टेड। मतलब होता है ना, कई बार क्या होता है कि रिश्ते जुड़ते हैं, जोड़े बनते हैं, लेकिन कई बार वो जोड़े टूट भी जाते हैं। कई बार जाने अनजाने में बनते हैं, कई बार ऐसे ही बनते हैं, एक तुक्का लग जाता है, किसी को लगता है कि नहीं ये बहुत खूबसूरत है, या फिर या द पर्सन हैव वेरी गुड टैलेंट। लेकिन ज़िंदगी इससे नहीं बनती। आपका मिलना अगर तय है तो आप ज़रूर मिलेंगे और बातें ज़रूर आगे बढ़ेगी। लेकिन दिस इज़ मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ पे हमें हमारी पहचान खुद बनानी होती है। इवन तो डिवाइन इज़ विद अस, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने हमें फ्रीडम दिया है, डू व्हाट यू वांट। अगर डिवाइन ही सब कर रहा होता तो ज़िंदगी में कभी दंगा फसाद होती ही नहीं, देयर कुडंट बी एनीथिंग लाइक दैट। सो वी हैव आवर कंट्रोल ऑफ लाइफ। तो ऐसे में आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ सकता है, और ये टर्निंग पॉइंट जो है वो आप दोनों के लिए बेहद खूबसूरत और दर्दनाक भी हो सकता है। इट एक्सप्लेन्स लाइक दिस, आपको चॉइस दी गई है टू मूव अलॉन्ग विद ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, जस्ट मिनट, तो यहाँ पे क्या बात है कि आपको ये मौका मिलता है अपनी फेट, अपना नसीब खुद डिसाइड करने का। तो आप खुद डिसाइड करते हो कि ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए। पैसा चाहिए, हंसी मजाक चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग किसी और चीज़ को पकड़ लेते हैं, किसी और चीज़ के पीछे भाग लेते हैं, ये जानते हुए भी दे आर मिसिंग सम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। आई थिंक मैंने कहीं पे कहा था किसी रीडिंग में दैट द पर्सन इज लीविंग समथिंग बिहाइंड, और उनको एहसास है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप दोनों को भी एहसास है दैट दिस इज़ वेरी इसेंशियल टू बोथ ऑफ यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। लेकिन आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में और क्या तय करते हैं, ये आपके ऊपर है। सोलमेट कनेक्शन हो या कोई भी कनेक्शन हो, उसमें विल पावर आप दोनों के हाथ में होती है, एंड वन कैन नॉट कंट्रोल द अदर। और यही इस रिलेशनशिप की बहुत खूबसूरती होती है। अगर हम कंट्रोल ही कर पाए एक दूसरे को तो फिर क्या होगा, रिलेशनशिप में मज़ा ही क्या आएगा। इट्स लाइक रोबोट, बटन दबाया तो रोबोट शुरू हो गया, बटन दबाया रोबोट का काम खत्म हो गया। दिस इज नॉट लाइक दैट, वी आर ह्यूमन, वी हैव इमोशंस, वी हैव फीलिंग्स, सो थिंग्स आर लाइक दैट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कनेक्शन मिक्सअप कम्युनिकेशन। तो आई थिंक आप दोनों की बहुत ज़्यादा बातें होती होंगी। आई डोंट नो व्हाट इज करेंटली हैपनिंग विथ यू। आप साथ है, नहीं है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या आपकी शादी हुई है, या शादी के लिए बात आगे बढ़ी है, या बहुत अच्छे फ्रेंड है, व्हेरेवर यू आर, आपके बीच में बातें बहुत होती होंगी एंड वंडरफुल। मतलब अगर कम्युनिकेशन शुरू हो गया तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, एंड यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। जब भी आप कोई बात छेड़ते हैं या शुरू करते हैं तो आप एक दूसरे को कंपनी देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ तक कि जब आपके साथ कोई दोस्त हो तो भी वो एन्चेंटेड फील करेंगे कि किस खूबसूरती से आप दोनों बातें करते हैं। तो ये एक जो फीलिंग है, जो एहसास है, वो बहुत अच्छा होता है, और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं, एंड यू वांट टू कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ एनहांसमेंट इन योर लाइफ। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, लॉस। आई थिंक अभी ये कार्ड आया है 5th ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, लॉस। आई थिंक कहीं ना कहीं इस कार्ड के कुछ मतलब निकलते हैं। जो पहला मतलब निकलता है वो है सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। बहुत अच्छा मीनिंग है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो सरेंडर कर रहा है यूनिवर्स को। सो वॉट एवर द यूनिवर्स हैज़ प्लान्स फॉर यू, वो वर्क करेंगे। और यूनिवर्स किस तरह से बिहेव करता है हम नहीं जानते। कई बार दो लोगों को मिलाने के लिए जुदा भी होना पड़ता है, तो शायद ये भी आपके साथ हो रहा हो। somehow this card also connects a kind of separation। फिर जाने अनजाने में से ही थोड़ा या ज़्यादा सेपरेशन होता है। इसके लिए आप खुश हो, आप रो रहे हो, या फिर आपके दिल में नासूर है। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। हमें वो हर पल जीना होता है जो हमें मिलता है। कई बार हम अपना जीना खुद कंट्रोल करते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं कंट्रोल कर पाते।
एंड रिलेशनशिप में आपको चॉइस नहीं होती, चीज़ें होती रहती हैं। तो आई थिंक ये कनेक्शन हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस आप दोनों में से किसी एक को सहन करना पड़ सकता है, लेकिन आई थिंक जो ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है वो इस प्लान को कि वन ऑफ यू इज सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स एंड अग्रीज के लेट द यूनिवर्स शाइन। तो जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए इमेजिन किया है, आपके लिए जाना है, आपके लिए सोचा है, वो आपकी ज़िंदगी में होगा। सो वॉट इज इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज लेट द यूनिवर्स अनफोल्ड इटसेल्फ, और उसके मज़े आप ले लीजिए। नेक्स्ट ओरेकल है वो है पेशेंस। तो आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही पेशेंस दिखा रहे हैं, यू आर शोइंग पेशेंस, सबूरी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर हमें एक होने में तकलीफ हो रही है या फिर और समय लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम वो समय देने को तैयार है। ये भी हो सकता है कि जो आपका रियल सोलमेट है, जो आपका सोलमेट होने वाला है, जो कनेक्शन आपका होने वाला है, वो व्यक्ति अभी तक आपके सामने ही ना आया हो और आप उसके बारे में सोच रहे हो। समटाइम्स वी आर कनेक्टेड विद अ पर्सन, लेकिन हमारी फीलिंग्स किसी और के लिए होती है और वो पर्सन रियल में हम किसी से मिले ही नहीं होती है, लेकिन फीलिंग होती है कि देयर इज समवन स्पेशल फॉर मी, बट ऑलरेडी यू आर कनेक्टेड विद समवन एल्स। तो ये भी कई बार एक एहसास होता है। सो द पेशेंस इज रियल वर्च्यू। आप दोनों ही पेशेंस रखे हुए हैं कि जो यूनिवर्स बताएगी उसके पद पे आप चलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एनॉयड। तो आई थिंक आप या वो व्यक्ति थोड़े परेशान हैं, और ये हो भी सकता है शायद चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही है। समहाउ यू फील के आपको दिक्कतें आ रही है, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, और जैसी आपकी चाह है या सोच है, मतलब जब सिचुएशन शुरू होती है, रिलेशनशिप शुरू होती है, तो कई सारे प्लान्स होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब वो प्लान वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिल नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ दिक्कतें आ रही है, एंड समहाउ यू आर नॉट एबल टू कीप अप द प्रॉमिस। तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज समथिंग विच यूनिवर्स वांट्स टू हैव। ये होने वाला था और ये हो रहा है, बस आपको इस रास्ते से गुजरना है। कई बार टनल लगता है तो हम कहते हैं टनल क्यों लगा, लेकिन उसमें से जाना ही पड़ता है, तब जाके आगे की रोशनी हमें मिलती है। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में कई बदलाव होते हैं जिनसे हमें गुजरना ही पड़ता है, और उन बदलावों को एक्सेप्ट करने के बाद ही हम समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैड। तो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि आपके लिए शायद ये वक्त है अपने लिए कुछ करने का, जो आपकी चाह है, मतलब आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, द सोलमेट कनेक्शन यू हैव दैट इज इंपॉर्टेंट, बट दिस कार्ड सजेस्ट कि यू हैव एस्पिरेशंस, आपको जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है, अ मोटिवेशनल थिंग, यू वांट टू बिकम समवन, कि आपके पहचान से लोग जाने जाए, कि माता पिता जाने जाएं, तो दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, और आप चाहते हैं, यूनिवर्स चाहती है कि दिस थिंग शुड हैपन टू यू। मतलब वो जो कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन, वो तो आपका होगा ही और वो आपको मिलेगा ही, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उसके लिए आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस ना करो। वॉट इज इन योर हैंड इज टू लुक आफ्टर योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि यूनिवर्स पे अगर आप बिलीव करते हो तो यूनिवर्स ने अपने प्लान्स बना लिए हैं, और अगर आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो और कह रहे हो कि लेट द यूनिवर्स अनफोल्ड इटसेल्फ, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। यूनिवर्स कैन प्ले मैजिकल वर्ल्ड हियर, जिस तरह से वो चाहेगी उस तरह से आपकी लाइफ बना सकती है, क्योंकि आपने सकारात्मक पावर दी है यूनिवर्स को कि लेट योर सेल्फ शाइन। आप जैसे चाहो, जब चाहो, उसे मुझे इंट्रोड्यूस करना है करवा लो, स्पेसेस लाने हैं दोनों में ला लो, या फिर जो भी आपको करना है डू इट, आई एम रेडी फॉर इट। और जब आप कहते हैं कि यू आर रेडी फॉर इट, देन देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि आप हर उस चीज को लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सो राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन योर सेल्फ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिलीफ। तो आई थिंक आप में से कई लोगों ने अपने लिए एक जगह बना ली है, जिंदगी में कुछ पाया है, कई तरह के अनुभव प्राप्त कर लिए हैं, एंड राइट नाउ यू आर फीलिंग अ काइंड ऑफ रिलीफ कि जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब आप अपने सोलमेट से एक हो सकते हैं, बहुत जल्द वो मौका आ सकता है।
तो शायद आप नो कॉन्टैक्ट जोन में रह सकते हैं, या फिर आपकी बातें चल रही हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट मोर अबाउट ईच अदर। बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो कितना गुस्सा होते हैं, कितने अच्छे तरीके से आपसे बात करते हैं, किस तरह से रोमांटिक हो सकते हैं। सो यू वांट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी साइड ऑफ दैट पर्सन। तो जल्द ही आप दोनों साथ में आ सकते हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज लोनली। तो ये कार्ड दर्शाता है कि अभी वो वक्त शायद नहीं आया है। राइट नाउ द इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर यू इज टू फिगर आउट द रिलेशनशिप। जैसे ये कार्ड आया था टू डू समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये कार्ड दर्शाता है कि आपको आपके बारे में और जानना है कि आपको लाइफ में और क्या चाहिए। दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू वर्क, इज गोइंग टू रॉक, लेकिन आपकी भी कुछ उम्मीदें हैं खुद से भी और उनसे भी। सो अभी आपको आपके ऊपर वर्क करना है। व्हेन यू आर लोनली यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ताकि जब आप साथ आ जाए तो कोई भी दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, वो है थिंग्स मूविंग क्विकली। आई थिंक आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही जल्दी डेवलप हो रही है या डेवलप हो रही थी, और आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही जल्दी बन गया होगा या बन रहा है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप ऑलरेडी टुगेदर है या होने वाले हैं। सो इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है कि थिंग्स आर हैपनिंग वेरी क्विकली इन योर लाइफ। बहुत ही मैजिकल तरीके से चीज़ें बन रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, और आप उनके दिल के और करीब आ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है समवन टू ट्रस्ट। तो फाइनली आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। एंड फेमिनाइन के लिए ये बहुत ही स्पेशल बात होती है कि कोई ऐसा मिले जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। ट्रस्ट इज द मैजिकल फैक्टर फॉर देम विच शुड वर्क। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो किसी से भी बात नहीं करेंगी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल कार्ड जो बता रहा है कि आपको फाइनली वो व्यक्ति मिल गई है, या मिल चुकी है, या मिल चुका है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। दैट मीन्स द पर्सन इज रिलायबल, और आप उससे बात करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। सो अभी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति आ नहीं पाया है तो इसलिए क्योंकि आपको अभी तक किसी के ऊपर ट्रस्ट बैठा नहीं है। तो जिस समय आपको लगेगा कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, तो शायद वो आपका सोलमेट हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इनएक्शन। तो दिस कार्ड सजेस्ट कि अभी के लिए आपके लाइफ में या तो उनकी तरफ से या आपकी तरफ से इनएक्शन चल रहा है। नॉट डूइंग समथिंग डजंट मीन कि नॉट हैपनिंग एनीथिंग। आप दिल से बहुत कुछ सोच रहे हो और अपनी जो वाइब्स है वो यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो। यूनिवर्स उस वाइब को कैच कर रहा है और वापस आपको भेज रहा है, और जिससे आप प्यार करते हैं, करते थे या करेंगे, उसको सेंड कर रहा है। तो ये वाइब्स उस व्यक्ति को मिल रहे हैं। दैट इज राइट नाउ वेरी गुड टाइम टू डेवलप योरसेल्फ। अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में खो जाते हैं और अपने बारे में भूल ही जाते हैं, और फिर जब कोई इंसान हमारा ट्रस्ट ब्रेक करता है या फिर कहता है कि नहीं, आई हैव समथिंग मोर टू एस्पायर, या फिर कोई बहाना बनाता है और हमारे लाइफ से गुजर जाता है, निकल जाता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। सो फिगर इट आउट अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, एंड बी अलर्ट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग। तो आप दोनों के बीच बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप एक दूसरे को समझेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही समझेंगे, उस इंसान ने भी आपको समझना चाहिए। तो अगर वह व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा है या फिर आपके खिलाफ जा रहा है, एंड दिस इज ओनली वन साइडेड, देन दिस इज नॉट अ सोलमेट कनेक्शन। दैट मीन्स द पर्सन इज येट टू अराइव इन योर रिलेशनशिप। इसका मतलब वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं आया है, उसको आना है, तो वो कभी ना कभी तो आएगा। यू नीड टू वेट फॉर दैट पर्सन। सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है सो यू नीड टू कीप वर्किंग एंड वेटिंग। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है गोइंग अगेंस्ट। तो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से कॉन्ट्ररी हो रही है, तो आप जहाँ कुछ अलग रहे हो कुछ अलग हो रहा है, एंड दैट इज बिकॉज द मिरेकल ऑफ द यूनिवर्स। तो शायद आपकी चाह है कि जल्द से जल्द आप उससे मिले, उस व्यक्ति से बातें करें, रोमांटिक फील करे, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं रहा, या फिर जो आपकी चाह थी कि चीज़ें धीरे धीरे हो जाए, बहुत ही जल्दी हो रही है। शायद आपकी सगाई हो सकती है जल्दी, या शादी हो सकती है जो कि अभी आपको नहीं चाहिए,
इतनी जल्दी, लेकिन हो भी सकती है. दैट इज बिकॉज यूनिवर्स हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर यू एंड यूनिवर्स वांट समथिंग गुड अबाउट यू, समथिंग बेटर देन यू, देन योर इमेजिनेशन. तो आपके भले के लिए ये चीज़ें हो रही हैं. लेट देम अनफोल्ड मैजिकली. तो इधर रीडिंग पाइल 1 के लिए आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू. थैंक यू. टेक केयर. गॉड ब्लेस. अब देखते हैं मिनी. मिनी के लिए क्या कार्ड्स हैं, और आई थिंक ये पाइल नंबर 2 ही था. तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग आती है. सबसे पहले कार्ड में साइड में रखता हूँ और अब देखते हैं यहाँ पे. ओके, तो आपके लिए कार्ड आया है ट्विन फ्लेम. ओके, तो आपकी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है, जो कि बहुत अच्छा है. लेकिन दिस कनेक्शन हैज़ लॉट्स ऑफ वेरिएशंस. बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में और आपको बहुत कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ता है. एंड इट्स लाइक फायर एंड आइस टुगेदर. तो एक बहुत ही फायरी एंड आइस सिचुएशन होती है जिनसे आपको गुजरना होता है. लेट मी ड्रिंक सम वाटर. तो आपकी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या कनेक्शन हो सकता है. देखते हैं रीडिंग क्या आती है. व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू एंड द पर्सन. ओके, तो फीलिंग्स एक्सचेंज भी हो सकती हैं. पहला कार्ड है डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन नंबर 5. ओके, तो आई थिंक इस रिलेशनशिप में कुछ हटके हो रहा है और आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो. समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट फॉर यू. सो आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये उथल पुथल क्यों मच रहा है. बट दिस इज़ वॉट यूनिवर्स वॉन्ट टू हैव इन योर लाइफ. आई थिंक ये एक वे है यूनिवर्स का खुद को एक्सप्रेस करने का. एंड समटाइम्स लव डजंट शाइन द वे यू वॉन्ट. हम जैसे चाहते हैं वैसे ज़िंदगी में कई बार होता नहीं है. प्यार के भी अलग अलग खेल होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं. तो आई थिंक ये वन ऑफ द कंडीशन है जहाँ पे अभी के लिए तो एटलीस्ट आपको सर्वाइव करना है. यू हैव टू सर्वाइव एंड यू हैव टू लिटिल बिट सफ़र. प्यार में सफरिंग भी होती है, लेकिन जब आप साथ में आते हो तो वही सफरिंग आपके लिए यादें बन जाते हैं और आप उसे बहुत एंजॉय करते हो. तो थिंक दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनेस्ट कार्ड कि डिस्टर्बेंस है जो लीड टू एक्सपांशन. दैट मीन्स ये फाइनली आपको अप्रिशिएट करेगा एंड यू आर गोइंग टू believe in it and you're going to have more happiest moments. So sometimes you need to suffer a bit. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एक्शन का कार्ड. 3 of Wands, फायर साइन, एक्सप्लोरेशन. आई थिंक आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप. अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर रिलेशनशिप में थे एंड आप उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई आएगा आपकी ज़िंदगी में तो कैसा होगा या आपकी रिलेशनशिप कैसी हो सकती हैं. सो थिंक यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर अबाउट योर सेल्फ एंड मोर अबाउट रिलेशनशिप, कि क्या है इस रिलेशनशिप में एंड हाउ बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. मतलब हर एक की जो रिलेशनशिप होती है वो स्पेशल होती है. हर एक का जो तरीका होता है रिलेशनशिप को एड्रेस करने का एंड बिहेव करने का रिलेशनशिप वो अलग होता है. The way the couple responds to each other is always different. And what you're going to do or know about relationship, that is what is happening in it. क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कितने एंग्री आप हो सकते हो, कितने क्रेजी हो सकते हो, कितने कोजी हो सकते हो, कितने क्रिएटिव हो सकते हो, कितनी फनी हो सकते हो, कितने रोमांटिक हो सकते हो. सो यू गोइंग टू ईच वन ऑफ थिंग अ ट्राई. तो आप हर वो चीज़ ट्राई करना चाहता है कि व्हाट इज इन दिस रिलेशनशिप. सो ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ दिखाई देने वाली है, आपको बहुत कुछ सिखा देने वाली है. बस आपको रेडी रहना होगा टू लर्न एवरीथिंग अबाउट इट.
सो चीज़ें जैसे आप चाहोगे वैसे हो नहीं सकती, लेकिन यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, दैट इज़ अ गुड थिंग। एवरी वन शुड बी अ लर्नर, और आपको इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, 5 ऑफ सॉर्ट्स, डिसऑनर। ओके, तो ये कार्ड हो सकता है अगेन कनेक्टेड टू द फर्स्ट कार्ड, डिस्टर्बेंस, कि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में पैचेस आने वाले हैं। समहाउ देयर इज गोना बी पैचेस जो आप लाइक नहीं करेंगे। मतलब चाहोगे आप कि एक दूसरे के साथ रहना है, आपको बातें करनी है, लेकिन कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन आ रहा है, आप बातें नहीं कर पा रहे हो, उनको जॉब की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से कहीं और रहना पड़ रहा है, शादी भी हुई है आपकी तब भी बिकॉज ऑफ द जॉब और हेक्टिक इशू उनको साइड में रहना पड़ रहा है, कहीं और सिटी में रह रहे हैं, आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। दे हैव एवरीथिंग इन देयर माइंड टू गिव टू योर सेल्फ, आपको समय देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हो रही है। एंड दिस कार्ड अगेन सजेस्ट डिसऑनर, दैट यू माइट बी इन अ डाउटफुल सिचुएशन, आपको थोड़ा डाउट आ सकता है अबाउट दैट पर्सन। एंड आई थिंक दैट इज द क्रेजीनेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। ऐसा फील होता है और ऐसा लगता है दैट द पर्सन कुड बी विद समवन एल्स, लेकिन जैसा कि ये कार्ड है फर्स्ट डिस्टर्बेंस एंड देन एक्सप्लोरेशन एंड देन डिसऑनर, सो समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सर्वाइव। तो हमें कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, चाहे हम उसे लाइक करें या डिसलाइक करें, उसे पसंद करें ना पसंद करें। समटाइम्स द ब्यूटी इज हिडन बीनीथ, और हमें उस ब्यूटी को जानना होगा। सो समटाइम्स यू वॉन्ट लाइक समथिंग इन योर लाइफ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, द वे यू विश, द वे यू वॉन्ट, यू कैनॉट गेट कंट्रोल ऑफ द अदर पर्सन। इवन दो अगर आप किसी ऑफिस में बॉस हैं, आपके एम्प्लॉय कैसे काम करे इसके ऊपर आप हुकूमत नहीं जता सकते, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, आप उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन कैसे करना है, उसको फॉलो करना है नहीं, वो उनके हाथ में है। एट द एंड ऑफ द डे जिसको हेडक होगा वो आपको ही होगा, अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इमोशन, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप, 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, अट्रैक्शन। तो आपको लगातार इस व्यक्ति के बारे में अट्रैक्शन फील होगा, मैग्नेटिज्म फील होगा, आपको लगा कि आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, एंड दैट कुड बी हैपनिंग इन रिलेशनशिप। फिर चाहे आप दूर रह रहे हो, साथ रह रहे हो, आप डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, नो कांटेक्ट हो, कुछ भी हो, आप तुरंत ये फील करोगे द मोमेंट यू गेट अ चांस यू वोंट लिव इट, आपको उनसे मिलना ही है या उनसे बात करनी ही है। तो जब भी आपको मौका मिलता है उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, कोजी होने का, आप वो मोमेंट बिल्कुल भी जाने नहीं देते हो, आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हो। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप, यू गेट अट्रैक्टेड। और ये अट्रैक्शन क्रेजी लेवल का भी हो सकता है, किसी के लिए अट्रैक्शन बहुत ही सामान्य लेवल का भी हो सकता है, लेकिन किसी के लिए अट्रैक्शन बहुत ही क्रेजी लेवल का भी हो सकता है, दैट यू आर मैड फॉर दिस पर्सन, ये भी हो सकता है। सो दैट इज अनदर ब्यूटीफुल साइन ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, 4 ऑफ सॉर्ट्स, कंटेम्पलेशन। तो फाइनली आपको ऐसा लगता है या फिर लगता होगा इन रिलेशनशिप कि फाइनली आपको वो सब मिल गया जो आपको चाहिए था। जैसे कि हमने देखा कि ये कार्ड आ गया एक्सप्लोरेशन, आपको ये रिलेशनशिप बहुत कुछ सिखा देगी, इवन दो यू आर रेडी फॉर इट और नॉट। सो फाइनली आपको समाधान मिल रहा है और आप बहुत खुश हो। कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ रिलेशनशिप का एक ही पहलू को डेवलप करते हैं, जिसको जैसे कि सिर्फ कोजीनेस होता है या फिर बस रोमांटिक फैंटेसी होती है और कुछ नहीं। लेकिन ज़िंदगी में हमें सब कुछ करना पड़ता है, हॉस्पिटल आता है, एक दूसरे की केयर होती है, प्यार होती है, नफरत होती है, गुस्सा होता है, दुख होता है, आंसू होते हैं। सो आई थिंक फाइनली आप कहोगे एंड यू विल एंजॉय कंटेम्पलेटिंग दिस रिलेशनशिप, आपको इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ मिलेगा और आप खुश होगे कि फाइनली आई एम रिलीव्ड। मतलब इस रिलेशनशिप में होके आपको बहुत अच्छा एहसास होगा एंड यू विल फील लाइक ऑन क्लाउड नंबर 99 कि यस आई एम दैट मच ग्रेटफुल। अगर 99 नंबर पे नहीं है तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये समाधान तो होगा कि यस। और आई थिंक आप में से कुछ लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो सकते हैं, या फिर जिनको लग सकता है कि रिलेशनशिप इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड द पर्सन इज नो मोर विद देम।
लेकिन अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ भी रही है, नहीं भी बढ़ रही है, तब भी आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ ऐसे पल दिए हैं जो आप संजोग करके रख सकते हैं। फिर चाहे आप किसी को ये पल बताए ना बताए, लेकिन आप अपनी लाइफ में जब वो पल गिनते हैं, जब उनकी बातें करते हैं, तब खुश अगर नहीं होते, समाधानी जरूर होते हैं। दैट यू गेव योर 100% एंड फ्रॉम हार्ट, नॉट प्रैक्टिकली फ्रॉम हार्ट। तो वो एक अच्छी बात है। अब लेते हैं नेक्स्ट कार्ड, वो है हेल्पलेसनेस। तो आई थिंक आप हेल्पलेसनेस फील करते हैं, मतलब आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते अपने आप को फ्रॉम कनेक्टिंग एंड कॉन्टैक्टिंग एंड थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। तो आपके मन में इस व्यक्ति का विचार आना ही आना है, और वो आता ही है, चाहे आप कितने भी कुछ सोचे, अपना दिल है वो किसी और चीज पे लगाए, लेकिन इस व्यक्ति के विचार आपके दिमाग में आते ही हैं। फिर चाहे आप एग्जाम पे जा रहे हो, कुछ खेलना ट्राई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, दिस पर्सन्स थॉट्स पॉप अप इन योर माइंड, और वो होता ही है, और आप इसको रोक नहीं सकते। एंड दैट क्रिएट्स अ साइकिल, एंडलेस साइकिल, जो कंटिन्यू होता है। एंड फाइनली यू रियलाइज दैट यू हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन, यू वुड डाई फॉर दिस पर्सन, यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिस्टर्ब। तो थिंक आपकी लाइफ जो है उस व्यक्ति के साथ होने से भी और ना होने से भी डिस्टर्ब रहती है। अगर वो आपके लाइफ में है तो आपको लगता है कि बाकी की लाइफ तो मैं भूल ही गया हूँ, मतलब आपका कहीं पे ध्यान नहीं होता कि बाकी के लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिसकी फिक्र आपको करनी है। और अगर वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो भी आपको लगता है कि फिर मैंने क्या लिया ज़िंदगी में। यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, मतलब वो होने के बाद भी आपको लगता है यू आर डिसकनेक्टेड विद अदर वर्ल्ड। एंड जब वो आपके साथ नहीं होते तो आपको लगता है यू आर डिसकनेक्टेड विथ योर सोल, विथ योर सेल्फ। तो एक कनेक्शन सा फील होता है और आपको एक फीलिंग बढ़ती रहती है। एंड दैट इज द वंडरफुल नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिसलाइक। तो उनके अलावा आप जिंदगी में ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको लगता है लाइक डिसलाइक, कि मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको किसी ने पूछा कि यू हैव वन हैंड एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वन हैंड दिस पर्सन, तो आप उसी पर्सन को चुनोगे, बिकॉज दिस पर्सन कनेक्ट्स टू योर हार्ट, डायरेक्टली कनेक्ट करता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, एंड यू फील लाइक नो बडी एल्स कैन टेक देयर प्लेस। तो आपके लिए वही देवता है, आपके लिए वही चॉइस है। फोर्थ जो कार्ड है वो है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट आपको भी फील नहीं होगी जब आप इस व्यक्ति को चुनते हैं। आपके लाइफ में बहुत हैप्पीनेस होगी, बहुत कुछ अच्छी बातें होंगी, लेकिन आई थिंक कई बार आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। इस रिलेशनशिप में कई बार आपको सफ़र भी करना पड़ सकता है, फिर आप चाहें या ना चाहें। होता है ऐसा कई बार कि हम ना चाहते हुए भी सेपरेशन में चले जाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आउट ऑफ हैंड होती है, जिन्हें हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सो कुछ चीज़ें जो है वो हम नहीं कंट्रोल कर पाते, और उनको अगर जाने देते हैं तो ही हमें कुछ मिलता है। अगर हम उनके पीछे भागते हैं, वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, वी कांट चेंज इट, बिकॉज इट हैज़ टू हैपन। वी आर जस्ट द पीपल हु कैन वॉच दिस हैपनिंग। वो होते हुए हम देख सकते हैं, बट द ब्यूटी लाइज देयर एट यू आर पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप, और उसकी मैजिक जो है वो आप देख सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है स्ट्रेस। आई थिंक कई बार आपको स्ट्रेस भी फील होता है इस रिलेशनशिप को संभालते हुए, व्हाट इज हैपनिंग इन रिलेशनशिप एंड हाउ टू कंट्रोल इट। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं और इतनी कई बार बड़ी बड़ी चीज़ें लगती हैं कि उसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लाइक मिशन इम्पॉसिबल 5th 6th 7th अगर आने वाला है तो। और इस वजह से आप कई बार स्ट्रेस भी फील कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट नेचुरल। द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप इज दैट यू कैनॉट कीप अदर पर्सन अंडर योर कंट्रोल। चाहे आप कितना भी प्यार करते हो उनसे, चाहते हो कि वो हमेशा आपके साथ रहें, लेकिन आप उस व्यक्ति को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। यू नीड टू लेट द पर्सन गेट फ्री। जो उनकी मर्जी करे उनको करने दीजिए, एंड यू विल फील ग्लैड कि आपने ऐसे किया। देन यू विल कम टू नो द ट्रूथफुलनेस अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो ओरेकल है वो है इंटेंस लव अफेयर। तो बिल्कुल सही कार्ड आ गया। ये बहुत ही इंटेंस लव अफेयर होता है, मतलब इतना इंटेंस होता है
कि आप किसी को बयान नहीं कर सकते किस हद तक आपका प्यार जाता है। अगर आपने इस इंसान को छू भी लिया, इनसे कम्युनिकेट कर लिया, इनके साथ बैठे, तो जो फीलिंग आपको आती है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। इट्स मोर देन 9,000 या 12,000 वर्ड्स। बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है और आप किसी को बयान नहीं कर सकते। दैट इज वाई मेनी पीपल हु आर इन दिस रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम में, वो एक दूसरे को भुला नहीं सकते। दे जस्ट फील कि यस दैट इज द समथिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट पर्सन एवर इन माई लाइफ। जिंदगी तो आगे बढ़ती है बिकॉज वी आर सोल। हमारी सोल जर्नी होनी ही है, फिर हम इसे चाहे ना चाहे। लेकिन जिंदगी के कुछ ऐसे मुकाम होते हैं जिनको हमें हासिल करना होता है और कई बार हमें मुकाम मिलते मिलते रह जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ दैट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ओवरफ्लोइंग लव। तो कई बार आपने महसूस किया होगा जब आपकी रिलेशनशिप शिद्दत पे होती है और वो एक पीक पॉइंट पे होती है, तब प्यार मतलब बहुत उमड़ता है आप दोनों के बीच और सब लोगों को पता चलता है देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट यू। जिस तरह से आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, आप हंसते हैं, अगर रोना भी होता है तो इतना इंटेंस रोना होता है, मतलब इवन दो ही इज मस्कुलाइन और इवन दो शी इज फेमिनाइन, आप दोनों एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते। यू वॉन्ट बी टुगेदर, यू वॉन्ट टू बी टुगेदर फॉर एवर, और आप ये फीलिंग हमेशा चाहोगे, पसंद करोगे और किसी भी हालत में इस फीलिंग को नहीं जाने दोगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फन। तो बहुत सारा फन है रिलेशनशिप में और वो आपको एंजॉय करना होगा। फन डजंट मीन कि वेरी लाइवली मोमेंट्स। फन मीन्स कि ऐसे मोमेंट्स जो आपके ज़िंदगी में आते हैं, आपको हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं, लेकिन आपको जानना है दैट दिस इज पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इमोशनल चैलेंज। तो ये एक सबसे बढ़िया चैलेंज होता है। आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना पड़ता है और ऐसे कई सारे मौके आएंगे या आ चुके हैं आपकी लाइफ में जब आप अकेले पड़ गए हैं, आप रो रहे हैं या आपको लग रहा है दैट यू आर अलोन और यू आर इन द डार्क। लेकिन यही इमोशनल चैलेंज होता है इस रिलेशनशिप का, टू सर्वाइव। और आप कैसे सर्वाइव करना आप कर सकते हैं। एवरी पर्सन नीड्स टू बी स्ट्रांगर और रिलेशनशिप में पार्टनर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटेंस भी है। इसीलिए आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। एंड द फाइनल कार्ड इज इनडिसिसिवनेस। तो कई बार क्या होता है इस रिलेशनशिप में, हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं लेकिन हम ले नहीं पाते और उसे कहते हैं इनडिसिसिवनेस। लाइक लेटिंग द पर्सन गो। ये होता है लेकिन हम वो कर नहीं पाते। लेटिंग द पर्सन फ्लाई अवे, letting the person re-enter in your life after knowing that the person has done so many bad things in life। लेकिन क्योंकि एक कनेक्शन है और बहुत ही अद्भुत कनेक्शन है, आप इन चीज़ों को करने से परहेज करते हैं और आपको लगता है मैं ये क्यों करूं। तो बहुत सारी बातें होती है ज़िंदगी में जिनसे आपको गुजरना पड़ता है, लेकिन इनडिसिसिवनेस एक पार्ट होता है और कई बार हम इसका एहसास खुद को करा देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। ट्विन फ्लेम इज़ वेरी वेरी पावरफुल, इंटेंस होता है, लेकिन जैसे कहा कि यू कैनॉट कंट्रोल द पर्सन इन योर हैंड, सो लेट द पर्सन फ्लाई समटाइम्स। तो ऐसा रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। ओके, तो अब देखते हैं मिकी माउस, पाइल नंबर 3 या डेक नंबर 3, आई होप सो। तो इस कार्ड को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि रीडिंग क्या आई है। ओके, तो कार्ड्स रखता हूं मैं यहाँ पे।
ओके, तो ये जो कार्ड आ गया है, देखते हैं क्या कार्ड क्या कहता है। कार्मिक, तो आपका कार्मिक कनेक्शन है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल कनेक्शन। जन्म लिया है तो कनेक्शन तो बनेंगे ही और बनते ही हैं। कैसे, किससे कनेक्शन बनेगा, कई बार ये हमारे हाथ में होता है और कई बार ये हमें दिया जाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं इससे दोस्ती करो, वो अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, या हमारे लिए कुछ रिश्ता ढूंढते हैं, एंड कार्मिक कनेक्शन बन जाता है। कर्मा तो इंस्टेंटली बनता है। किसी के लिए दुआ करो, अच्छे कर्म बनते हैं, किसी के लिए बुरा करो, बुरे कर्म बनते हैं। तो कार्मिक कनेक्शन बनते ही हैं। बट द ब्यूटी ऑफ दिस कनेक्शन इज कई सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। बाकी कनेक्शन में कई सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती और आपको लेट गो करने होता है, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपके हाथ में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, एंड यू आर द पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ फॉर यू। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है फोकस, पेंटाकल्स, अर्थ साइन, एट ऑफ पेंटाकल्स, प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड। तो सबसे पहली बात है फोकस करना। आपके लिए बहुत ज़रूरी है या उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है फोकस करना। तो अभी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोथ ऑफ यू इज टू फोकस। और फोकस करें आप जिंदगी में, व्हाट डू यू वांट और व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, और व्हाट डू यू वांट टू डू विद दिस रिलेशनशिप। कई बार हम किसी से मिलते हैं और अचानक से एक कनेक्शन बन जाता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है दैट यस देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग। ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, इस कनेक्शन में बहुत पावरफुल है, बहुत सारा पोटेंशियल है, और इस कनेक्शन को आप बहुत आगे तक लेके जाते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि फोकस करें कि क्या चाहिए आपको, क्या आप इस कनेक्शन से खुश हैं, और किस तरह से रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो आपको चाहिए वो आपको किस हद तक मिल सकता है, और क्या आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए वो है सिक्स ऑफ वांड्स, फायर साइन, एक्शन, विक्ट्री। बहुत अच्छा कार्ड है। दिस कार्ड सजेस्ट विक्ट्री फॉर यू। तो अगर आप किसी के साथ हैं या किसी के लिए वेट कर रहे हैं और यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, तो बहुत अच्छा कार्ड है ये, विक्ट्री है। यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन और दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू यू। तो बहुत अच्छी बात है, जो आपको चाहिए वो आपके हाथ में है। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो, या फिर एक दूसरे से बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपकी मैरिज हो चुकी है या यू आर सेपरेटेड, थिंग इज दैट यू हैव ऑलरेडी communicated with each other and created something and you have done excellence। तो अभी तक आपने बहुत ही बढ़िया किया है, बहुत ही अच्छा किया है, एंड दैट इज वंडरफुल थिंग। अब बाद में इस देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा हुआ है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, मेकिंग द हार्ड चॉइस। तो आपको एक हार्ड चॉइस करनी पड़ सकती है। जैसे मैंने कहा, पहला कार्ड है फोकस, सेकंड है विक्ट्री, एंड थर्ड है मेकिंग द हार्ड चॉइस। तो आई थिंक अभी ये आपके लिए कार्ड आ गया है दैट आफ्टर रिवाइविंग दिस रिलेशनशिप, जितनी भी बातें रिलेशनशिप में हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, कुछ आपके मुताबिक हुई हैं, कुछ आपके मुताबिक नहीं हुई हैं, द पर्सन इज विथ यू और पर्सन इज विदाउट यू, द पर्सन इज इन नो कॉन्टैक्ट, द पर्सन इज सेपरेटेड और द पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विथ यू, जो भी हो रहा है, आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है कि आपकी ये पूरी जिंदगी बदल सकती है, एंड यू कुड मेक अ हार्ड चॉइस, एंड दैट चॉइस कुड बी कनेक्टेड टू योर ड्रीम्स। क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है, तो अपने लिए क्या बेहतर है ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर आप अपना फोकस अपने लाइफ पे करते हो अबाउट चेसिंग योर ड्रीम्स, तो चेसिंग योर ड्रीम्स के टाइम पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ इशू या प्रेस्टीज, अबाउट योर ईगो। तो कई बार ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स कंप्लीट करें, यू वांट टू अकॉम्प्लिश योर करियर व्हेन यू आर अ स्टूडेंट बट यू आर फॉलोइंग इन लव, बट यू वांट टू कंटिन्यू योर एजुकेशन फर्स्ट एंड देन अकॉम्प्लिश दिस रिलेशनशिप, एंड अदर पर्सन इज नॉट रेडी, तब भी आपके लाइफ में थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। तो आई थिंक ये एक मुश्किल की घड़ी है, और आपको ये डिसाइड करना है कि
आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, यू आर गोइंग टू हैंडल योर लाइफ, जैसे मैंने पहले कहा था, यू विल हैंडल इट, दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, अर्थ साइन, लॉस। तो आई थिंक इस कार्ड से कुछ चीज़ें निकलती हैं। पहला जो मतलब निकलता है वो ये है दैट वन ऑफ यू इज गोइंग टू बियर द लॉस। आप दोनों में से किसी को एक लॉस हो सकता है, डजंट मीन यू आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर फॉरएवर, नो। ये हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को दूसरे की जो कंडीशन है वो माननी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं लेकिन आप प्यार में हैं और आप चाहते हैं कि अभी मुझे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना, आई डोंट वांट टू मैरी यू और एंगेज विथ यू, आई जस्ट वांट टू कीप दिस रिलेशनशिप टू अ लिमिट राइट नाउ, और जितना समय आपको लगेगा उतना आप लोगे, एंड देन वन डे यू विल चेंज दिस रिलेशनशिप इनटू अ मैरिज फॉरएवर। तो ये बात अगर वो मानते हैं तो थोड़ा लॉस उनको हो सकता है, बिकॉज द पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, द पर्सन वांट्स टू एंटर इन योर लाइफ। ये भी हो सकता है कि द पर्सन इज हैविंग अ काइंड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू एंड फिजिकली खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, एंड यू आर नॉट रेडी टू इट एंड यू कैन डिनाई इट। जैसे पहले कार्ड आ गया था मेकिंग द हार्ड चॉइस, सो इट इज अप टू यू, व्हाट डू यू वांट टू डू, दिस इज द कार्मिक कनेक्शन। सो अल्टीमेटली यू विल बी द विनर। जो भी करना है आपके लाइफ में वो आपके हाथ में होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन आपका होगा। इट विल नॉट बी अ गॉड्स चॉइस, ये चॉइस आपको दी है, द गॉड हैज गिवन यू चॉइस टू डू। आई मीन जो भी रिलेशनशिप है, फिर चाहे ट्विन फ्लेम भी होगा किसी का या फिर सोलमेट भी होगा, चॉइस हर किसी को दी है रिलेशनशिप में क्या करना है, पढ़ के भी बाहर निकलना है या उसी में जीना है हैप्पीली या गुड गुड के, वो हर एक ने डिसाइड करना है। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, गुड। तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी बातें भी होगी। एंड द फाइनल कार्ड ऑफ ओरेकल इज डे ड्रीमिंग, थिंकिंग, सेवन ऑफ कप्स, इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप। आई थिंक इस रिलेशनशिप का एक और पहलू है जो ये है कि डे ड्रीमिंग थिंकिंग हो सकती है। तो आई थिंक रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को जानना चाहते हो, even the other person is not that much ready. For example, suppose you are a female person and the male person is ready to know everything about you. What do you wear, what do you eat, what do you do, how do you do, और आप इतना possessiveness पसंद नहीं कर रहे हो। Sometimes you could feel like I'm not cozy with this relationship. पहले आपको लगा था that you are attracted, but now you could feel that this is something you cannot let it happen or you cannot bear. मतलब कुछ समय के लिए आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त के बाहर हो सकता है। इतना पॉजिटिवनेस अभी तो आपको नहीं चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़े बदलाव आ सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अवॉइड। तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग कुड हैपन इन योर रिलेशनशिप कि शायद आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। तो आई थिंक रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शायद आप अपने रिलेशनशिप के चक्कर में किसी को अवॉइड कर रहे हैं, या तो अपने फैमिली को अवॉइड कर रहे हैं, अपने स्टडीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, या अपने दोस्तों को अवॉइड कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपको अवॉइड करना पड़ रहा है और ये आपको सही नहीं लग रहा है, बट यू कुड बी एंजॉइंग दैट टू, क्योंकि एक कार्मिक रिलेशनशिप है, आपका एक कर्म बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये जो कर्म शुरू हो रहा है उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ता है, इसी लाइफ में सही या फिर अगले लाइफ में। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि जो आप कर रहे हैं वो सफिशिएंटली करें और अंडरस्टैंडिंग करके करें दैट दिस इज गोइंग टू मेक अ कर्मा। सेकेंड जो कार्ड है वो है अनहैप्पी। तो आई थिंक आपकी किसी चीज़ से कोई इंसान अनहैप्पी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप ही अनहैप्पी हो या जिससे आप प्यार करते हो वो अनहैप्पी हो। शायद बाकी के लोग जो हैं आपके रिश्ते में, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गार्डियन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके गार्डियन एंजल्स भी हो सकते हैं, शायद वो अनहैप्पी है। सो या तो आप रिलेशनशिप को बहुत लंबा खींच रहे हो या फिर बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज हैपनिंग एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर अनहैप्पी। सो आपको लग रहा है कि शायद मैं जल्दबाजी कर रही हूँ। टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप,
कई बार हमें एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ती है अंडरस्टैंड करने के लिए दैट द पर्सन व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज शी वांट, उनको क्या चाहिए, उनकी परिभाषा क्या है प्यार की, और कैसे हम प्यार में एक दूसरे से मिल सकते हैं और चीजें बना सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इरिटेटेड। तो आई थिंक आप दोनों में से कोई एक बहुत ही इरिटेटेड फील कर सकता है, एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द कर्म। जिस तरह का एक कार्मिक कनेक्शन है, शायद कोई एक है जो बहुत ही पॉजिटिव है एंड द पर्सन वांट्स टू बिकम पॉजिटिव फॉर एवर। क्या खाया, कब आप सोए, या फिर व्हाट इज हैपनिंग, ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, कौन आपको परेशान कर रहा है, व्हेन आर यू गोइंग टू मीट मी, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर बम्बार्डिंग ऑन दैट पर्सन एंड द पर्सन इज नॉट रेडी टू आंसर यू। उसे लगता है कि आप उनके बॉस बन चुके हैं एंड ट्रीटिंग द पर्सन लाइक अ बेबी और लाइक एन एम्प्लॉय, एंड ये चीज़ें उनके लिए या आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं। सो व्हाट यू वांट टू डू इज टू हैंडल रिलेशनशिप बहुत ही सेफली। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सरप्राइज। तो बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं। दैट मीन्स बिकॉज ये कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट में, ट्विन फ्लेम में हमें बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन कार्मिक कनेक्शन जो होता है, कर्म अकाउंट जो होता है वो अलग ही होता है। कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है एंड रैंडमली हो सकती है। सो थिंक लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस आर हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप जो आप पसंद कर रहे हो। अचानक व्यक्ति आपको फूल भेजता है या आपसे बात करना लगता है, कभी खुद आके मिलता है या किसी के हाथ कुछ भिजवाता है, या कभी बात ही नहीं करता। तो जैसा जैसा कर्म बंधन वो व्यक्ति बांधता है, आप उस कर्म बंधन का विश्लेषण करने बैठते हो, और ये आपको सही भी लगता है और शायद आप उसको एंजॉय भी करते हो। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि कर्म की अपेक्षा मत, फल की अपेक्षा मत करो, कर्म करते जाओ। समटाइम्स यू आर एनालाइजिंग द कर्म। तो अगर आप बस कर्म को एंजॉय कर रहे हो, दैट इज नो प्रॉब्लम, फल की अपेक्षा मत करो। एंड द फाइनल कार्ड इज रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक आप अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं या खुद का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो शायद आप फन लविंग है और आप एक फन लविंग पर्सन आपके लाइफ में चाह रहे हैं, या आप एडवेंचरस लवर है और उसी तरह का व्यक्ति आप सोच रहे हैं, और शायद वही तरह का व्यक्ति आपको मिल भी रहा है। बट देयर आर अदर वर्च्यूज एज वेल। जिंदगी सिर्फ कुछ वर्च्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना पड़ता है और उन्हें जानना पड़ता है। एंड फाइनल ओरेकल है पॉसिबल। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। द फेरीज आर टेलिंग दैट बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में पॉसिबल हैं, और आप दोनों साथ में मिलकर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। बहुत कुछ ड्रीम बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दोनों डॉक्टर हैं और आपने डिसाइड किया है कि चलो कुछ तो अच्छा करते लोगों के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री में करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर किसी को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, या फिर कोई एनजीओ स्टार्ट करते हैं। सो व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू इट टुगेदर। सो विद द हेल्प ऑफ ईच अदर, कर्म बंधन से आप एक दूसरे को बांध सकते हैं और बहुत ही अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सॉलिट्यूड। तो ये इस रिलेशनशिप की स्पेशलिटी है। जब जी चाहे आप अपना सॉलिट्यूड प्राप्त कर सकते हैं। यू वांट योर स्पेस, यू विल हैव इट एंड नोबडी इज देयर टू क्लेम इट। बाकी रिलेशनशिप में कैसा होता है कि वंस यू हैव एंटर्ड इन दैट रिलेशनशिप, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट। लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस है टू रिगेन योर सॉलिट्यूड, और ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्टैंडिंग अप। So you're going to decide what is right for you and what is wrong for you. तो अगर आपके पार्टनर कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो एंड यू विल अपोज दैट पर्सन, जो कि एक खूबसूरती है। सो somehow you're going to deny something, somehow you're going to accept something. तो दोनों भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको अपनी चॉइस मिलती है, आपको अपने राइट्स मिलते हैं और आपको अपना दर्जा मिलता है, और ये दर्जा आपको कोई छीन नहीं सकता आपसे। और जब आपको लगेगा कि ये दर्जा मुझसे लिया जा रहा है, तुरंत आप ये कार्मिक कनेक्शन काट सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वेटिंग फॉर लव। तो आई थिंक ये एक खूबसूरती है रिलेशनशिप की, दैट यू आर गोइंग टू एंटर इन कार्मिक कनेक्शन। तो मान लीजिए आपको लगा कि ये व्यक्ति है जिससे आपका एक कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन द पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू। समहाउ आपको लगा था येस द पर्सन इज राइट फॉर यू, लेकिन कुछ हरकतें वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, फिर उसके कर्म अचानक से बदल रहे हैं, द पर्सन इज नॉट डूइंग गुड डीड्स,
कुछ अलग इंटेंशन से आपसे कनेक्ट हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, द पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी, तुरंत आप उसका कनेक्शन कट कर सकते हो। एंड वेटिंग फॉर लव, वेटिंग फॉर अनदर कामिक कनेक्शन। तो जब तक आपके कर्म हैं तभी तक आप उस व्यक्ति के कनेक्शन में रहोगे। जिस दिन आप दोनों के कर्म कट गए, आपका एक दूसरे से कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा। एंड द फिफ्थ कार्ड इज सपोर्टिव। तो आप दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव बन सकते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो और एक दूसरे को बहुत ही खूबसूरती से मोटिवेट भी कर सकते हो। तो जो भी चैलेंजेस आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप दोनों ही उस चैलेंजेस को स्वीकार कर सकते हो और ज़िंदगी में एक दूसरे की बहुत सारी हेल्प कर सकते हो। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रिजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।